أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम आयत नंबर 23 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। व इन और अगर कुन तुम हो तुम, कुन का मतलब होता है हो, इज वॉज इंग्लिश में अगर हम बोले तो, और काना यकूनु इसका वर्ड फॉर्म होता है, और तुम जो है उसका मतलब है तुम। फी रईबिन किसी शक में, रईब कहते हैं ऐसे शक को जो बेचैन कर दे। मिम्मा उससे जो नज़्ज़लना हमने नाजिल किया, नून अलिफ जो है वो हम का माना देता है, आला ऊपर, अब्दीना अब्द कहते हैं बंदे को, और यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा है, ना फिर से यहाँ पे हमारी तरफ, हम का माना देता है यानी हमारे बंदे पर, अपने बंदे पर। तो क्या तुम किसी शक में हो कि ये किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारी है, इस बात में कोई शक है? बहुत से लोगों को इस बात पर शक है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिखी है या खुद गढ़ ली है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से नहीं है। तो जिस रब ने हमें पैदा किया, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, क्या वो हमारी हिदायत के लिए कोई सामान नहीं करेगा? क्या वो हमें नहीं बताएगा कि किस तरह से हमें जिंदगी को जीना है? और क्या ये कुछ कुछ मुश्किल है अल्लाह के लिए कि वो एक अपना बंदा उतारे जो उसका मैसेंजर हो, जो उसकी तरफ से हमें उसकी सारी बातें बताए? और सबसे बड़ी बात तो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मी कहा जाता था कि वो तो अनपढ़ हैं। तो एक अनपढ़ शख्स क्या इस तरह की किताब बता सकता है? क्या इस तरह की बात बता सकता है? कुरान में कितने सारे वास्ट सब्जेक्ट्स के बारे में रहनुमाई और हिदायत मिलती है। कितने सारे टॉपिक्स और कितने सारे सब्जेक्ट्स कवर्ड हैं। तौहीद के बारे में कि अल्लाह एक है और अल्लाह हमारा मालिक है और खालिक है। उसके अलावा ईमान के बारे में, ईमान बिल गैब के बारे में, फरिश्तों के बारे में, क़यामत के दिन के बारे में, आखिरत के बारे में, और हिस्ट्री के बारे में, यानी मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम, और दुनिया में आने से पहले की हिस्ट्री, उसके बारे में रहनुमाई, और काफ़ी सारी कौमों के बारे में और सिविलाइजेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन, आद, समूद, फिरौन, बनी इसराइल वगैरह के बारे में सारी नॉलेज और इंफॉर्मेशन मिलती है। उसके अलावा एथिक्स और मोरालिटी कि इंसान को किस तरह से सब्र करना है, किस तरह से इंसाफ पे चलना है, किस तरह से उसके अखलाक होने चाहिए, बुरे अमाल से बचना, झूठ, फसाद, झगड़े से बचना, जुल्म से बचना, और उसके अलावा शरिया यानी कि कानून के बारे में कि किस तरह से तलाक होगी, किस तरह से वसीयत तकसीम की जाएगी, किस तरह से तिजारत करा करो, किस तरह से सजा दी जाएगी, किस तरह क्या क्या सजा होनी चाहिए, किस जुर्म की क्या सजा होनी चाहिए। सोशल इश्यूज के बारे में, जैसे औरतों और बच्चों के साथ कैसे इंसाफ होना चाहिए, किस तरह क्या क्या उनके हक है, और बाकी मजलूमों के साथ, गरीबों के साथ, यतीमों के साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, और चैरिटी कैसे देनी चाहिए, ज़कात कैसी देनी चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या होंगे, इंसानियत के किस बारे में हमें रहनुमाई मिलती, पॉलिटिक्स के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में, किस तरह से हमें हुकूमत किस तरह से होनी चाहिए, सियासत किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से मशवरे करो, किस तरह से किस तरह से फेयर और जस्ट डीलिंग्स होनी चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में कि खौफ क्या है, गम क्या है, हसद क्या है, तकब्बुर क्या है,
इंसान को मेंटल सुकून कैसे मिलेगा, जिंदगी गुजारने का तरीका क्या है, रोशनी डाली गई है रूहानी तज़किये पर और नफ्स की तरबियत पर। इबादत के तरीके बताए गए हैं कि किस तरह से नमाज पढ़ें, किस तरह से ज़कात दें, किस तरह से रोज़ा होगा, किस तरह से हज की जाएगी। उसके अलावा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तख्लीक की तरफ इशारा है कि किस किस तरह से कुदरत की निशानियां हैं, कैसे ज़मीन बनी, कैसे आसमान बना, कैसे जानदार इंसान, जिन और फरिश्ते बने, किस लिए ये इन चीज़ों की तख्लीक हुई। साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन किया गया है, जैसे कि यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताया गया है, जियोलॉजी के बारे में बताया गया है, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स के बारे में बात की गई है कि किस तरह से तिजारत की जाए, किस तरह से ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ लेन देन किया जाए, कैसे ज़कात दी जाए और किस तरह से जायदाद तकसीम की जाए, और शादी ब्याह और ख़ानदान के बारे में गाइडेंस मिलती है कि शादी के किस तरह से की जाए और कैसे, क्या हुकूक हैं हस्बैंड के, क्या हुकूक हैं वाइफ के, क्या हुकूक हैं बच्चों के। रूहानियत की तरफ हिदायत मिलती है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, किस तरह से सब्र किया जाए, किस तरह से शुक्र किया जाए, किस तरह से हम्बल इंसान को रहना चाहिए। और आखिरत का जिक्र है, जहन्नम का जिक्र है, जन्नत का जिक्र है, किस तरह से आमाल की जजा और सजा दी जाएगी। इन तमाम बातों का जिक्र और इन तमाम चीज़ों के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कुरान में बताया है। और इसके अलावा भी हर एक शख्स का जो भी सवाल है उसके दिल में, उसका जवाब कुरान में उसको मिलता है। कुरान की तालीम में सब कुछ बताया गया है, कैसे जिसमें स्पिरिचुअलिटी, मॉरल बिहेवियर, सोशल, फिजिकल हर चीज को का जिक्र है और हर चीज को समझाया गया है कि इंसान को जिंदगी कैसे एक बैलेंस लाइफ गुजारनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई बात कहते हैं तो उनका एक अपना तरीका था, वो अपना एक स्टाइल था। जैसे हर एक इंसान का होता है एक अपना स्टाइल। जब हम किसी को सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वर्ड्स काफी बार बोलता है, या ये रुक कर बोलता है, या धीरे बोलता है, या स्पीड में बोलता है, या सेंटेंस के फॉर्मेशन का भी एक तरीका होता है हर एक इंसान का। और कुरान, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुनाते तो उसके उसका स्टाइल, उसका तरीका बिल्कुल अलग था। यानी दो लिंग्विस्ट्स जो इस पर रिसर्च कर चुके हैं वो कहते हैं कि अगर हदीसों की सारी हदीसों को जमा करके एक तरफ इकट्ठा किया जाए, कुरान को एक तरफ रखा जाए, तो दोनों में वाज़ेह डिफरेंस है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है वो कुरान की आयतों का तरीका नहीं है। ये दो अलग अलग शख्स, यानी दो अलग अलग सोर्स हैं। कुरान का जो सोर्स है वो अलग है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हदीस अलग है। ये खुद इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान नहीं लिखा या नहीं पढ़कर सुनाया खुद से, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। जब कोई साइंटिस्ट कुरान को पढ़ता है और वो देखता है कि कुरान में ऐसी बातें हैं जो एक ह्यूमन साइंस के लिए पॉसिबल नहीं है जानना, तो वो ईमान ले आता है। कोई हिस्टोरियन आता है, वो देखता है कि हिस्ट्री की ऐसी बातें कुरान में कैसे मौजूद है। और कोई साइकोलॉजिस्ट आता है, वो कहता है कि कुरान में साइकोलॉजी की इस तरह की बातें कैसे मौजूद है। यानी जो अपनी फील्ड का स्पेशलिस्ट होता है, जो अपनी फील्ड का माहिर होता है, वो जब कुरान पढ़ता है और कुरान उसे आजिज कर देता है, उसे ये मानने पर मजबूर कर देता है कि ये ह्यूमन एक्ट नहीं है, तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसे मुमकिन था कि वो कुरान खुद लिख लेते। देखिए, कोई भी एक किताब होती है जो बेहतरीन से बेहतरीन किताब हो, उसको हम कितनी बार पढ़ सकते हैं। जो हमारी फेवरेट किताब हो, उसको हम 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे, 10 बार पढ़ेंगे। क्या हम इससे ज्यादा पढ़ सकते हैं? कुरान एक ऐसी किताब है जिसे हम सारी जिंदगी पढ़ते हैं, ना उससे मन भरता है, और उसे समझ कर पढ़े तो ना ही हम उसे पूरी तरह से कभी समझ पाते हैं।
ایک لیڈی ہے جنکا میں آرٹیکل پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے بتایا کہ وہ سورہ یوسف پر انہوں نے پی ایچ ڈی کی، لیکن وہ لکھتی ہیں کہ پی ایچ ڈی کے بعد بھی جب بھی وہ سورہ یوسف پڑھتی ہیں تو انہیں ہر بار ایک نیا لیسن ملتا ہے. وہ لکھتی ہیں کہ مجھے ہر بار ایک نیا لیسن ملتا ہے، مجھے ایک نئی بات سمجھ آتی ہے جو اس سے پہلے مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی. تو جتنی بار قرآن کو پڑھا جائے اس میں سے ایک نئی بات پتہ چلتی ہے اور ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے. قرآن میں جو الفاظ کا انتخاب ہے، جو اس کا سٹائل ہے، جو لٹریچر ہے، قرآن انسان کو میسمرائز کر دیتا ہے. اور ایسا نہ کوئی لٹریچر ہے، ایسی نہ کوئی پوئٹری ہے، ایسا نہ کوئی لینگویج کا سٹائل ہے، ایسا نہ کوئی طریقہ ہے اپنی بات کو کہنے کا. جو باتیں ہم نے ڈسکس کی کہ قرآن میں ان سبجیکٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی قرآن میں بہت سی چیزوں کی رہنمائی ملتی ہے. اللہ نے قرآن میں ہر سوال کا جواب دیا ہے جو بھی کسی بھی شخص کے دل میں آتا ہے. اور جو دلیلیں ہم نے ڈسکس کی اس کے علاوہ بھی بہت سی دلیلیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی ہے، اگر اس بات میں کوئی شک ہے فَأْتُوا، تو پس لے آؤ بِسُورَةٍ، کوئی صورت، مِن مِثْلِهِ، اس جیسی. یعنی من جو آیا ہے اس میں سے میں کا معنی دیتا ہے کچھ تھوڑا بہت اس جیسا لے آؤ. ایک صورت کے برابر کچھ تھوڑا بہت بھی اس طرح کا لے آؤ. اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ کوئی انسان کر سکتا ہے تو تم کر کے دکھاؤ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ کہہ کر بلایا ہے. سورہ کسے کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی چیپٹر یا کوئی سیکشن یا کوئی لیسن اس جیسا، یا کوئی اور نام نہیں دیا گیا. سورہ کہا گیا قرآن کی سورتوں کو، اور سورہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود کہا. تو کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے سورہ کا؟ سورہ عربی زبان میں بڑی وال یا فینس کو کہتے ہیں، باؤنڈری وال کو، جو اتنی موٹی اور اتنی تھک اور اتنی اونچی ہو کہ نہ تو اسے فاندنا یعنی اسے پار کرنا آسان ہے یعنی ممکن ہے، اور نہ اسے توڑنا ممکن ہو. اور ایسی والز کون بنایا کرتا تھا؟ اس زمانے میں بڑی بڑی سیولائزیشنز کے جو راجا ہوا کرتے تھے، جن کے پاس بڑا بڑا انفراسٹرکچر ہوا کرتا تھا، وہ اس طرح کی دیواریں بنایا کرتے تھے اپنی سب سے قیمتی چیز کو بچانے کے لیے، یعنی اپنے سب سے قیمتی شہر کو بچانے کے لیے لوگوں کی حملے سے اس طرح کی والز بنائی جاتی تھی. ایک ورڈ سورہ سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ باؤنڈری ہے، یعنی اس کو نہ توڑا جا سکتا ہے، نہ اس کے پار جایا جا سکتا ہے. یہ کسی راجا کی پرسنل چیز ہے، کیونکہ پرسنل چیزوں پہ باؤنڈری بنائی جاتی ہے، رائٹ؟ جو اس کے اندر ہوتا ہے، اس باؤنڈری کے اندر، وہ اس راجا کا ہوتا ہے. اور اگر اس پر کوئی حملہ کرے، مطلب آپ نے کس پہ حملہ کیا؟ راجا پر حملہ کیا. اور پروٹیکشن یعنی اس سورہ کے اندر جو کچھ ہے اسے بدلا نہیں جا سکتا. کوئی انسان آج تک قرآن کو بدل نہیں سکا، جب سے نازل ہوا تب سے اب تک ویسا کا ویسا ہے. تو پروٹیکشن بھی ہے، اور یہ ایک عظیم بادشاہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ جو کچھ اس کے اندر ہے عظیم ہے. تو دیکھیں اس ایک ورڈ سورہ کو پڑھ کر اس وقت کے عرب لاجواب ہو گئے کہ اللہ نے اسے سورہ کہہ کر بلایا اور کہا کہ لے آؤ ایسی ایک سورہ. اگر تمہیں شک ہے تو لے آؤ ایسی ایک سورہ اس جیسا کچھ بھی تھوڑا بہت. وَدْعُوا، اور بلا لو، شُہْدَاءَکُمْ، اپنے گواہوں کو، یعنی خود اپنے گواہوں کو بلا لو. کوئی ایسا اپنی طرف سے بلا لو جو آ کر یہ کہہ دے کہ یہ قرآن کی طرح ہے.
मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, बस अल्लाह को छोड़ दो। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम इस बात में सच्चे हो कि ये अल्लाह की तरफ से नहीं है, तो खुद गढ़ लो कुछ ऐसा और बुला लो खुद अपने गवाहों को जो ये गवाही दे दे कि ये कुरान की तरह है। कुरान में इस तरह की चुनौती, इस तरह का चैलेंज इससे पहले 5 और बार आया है। यानी कहीं कहा गया है कि इस जैसी 10 सूरह ले आओ, कहीं कहा गया है कि इस तरह की कोई एक सूरह ले आओ, कहीं कहा गया है कि इस जैसा कुछ ले आओ, और कहीं कहा गया है कि मिला लो, बुला लो अपने लोगों को और जिन्नों को और कुछ मिलकर बना लो इस जैसा, कुरान जैसा कुछ ले आओ। यानी अलग-अलग तरह से बार-बार ये चैलेंज दिया गया। लेकिन आज तक कोई इस चैलेंज को पूरा नहीं कर सका। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का बहुत ज़ोर था। लोग जादू के माहिर थे और लोग जादू के दीवाने थे। लोग जादू देखने जाया करते, जादूगरों के फ़ैन थे और जादू उनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा अहम हिस्सा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जादू का तोड़ दिया। उनकी जो असा थी, जो कभी सांप बन गई, कभी उसने समंदर के बीच रास्ता बना दिया, कभी उनका हाथ चमकने लगता, और बहुत से जादू के ज़रिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा नबी को गलबा अता किया। लोग उनको यानी मानने लगे कि हाँ, ये अल्लाह की तरफ से है। उसी तरह से ईसा नबी के ज़माने में तिब का ज़ोर था, यानी हीलिंग जो कहते हैं ना कि अ, वैद हकीम की तरह, यानी जो इंसानों की बीमारी को शिफा कर दे। तो ईसा नबी को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ऐसी हीलिंग पावर अता की कि वो अंधों को देखने वाला कर देते, वो किसी को कोढ़ होता तो उसकी बीमारी ठीक कर देते, और यहाँ तक कि वो मुर्दों को भी जिंदा कर देते, और वो पत्थर से बनी यानी मिट्टी से बनी चिड़िया में जान फूंक देते और वो उड़ने लगती। तो लोग इस बात से हैरान हो जाते कि इस कदर उन्होंने मतलब उनका तिब का तोड़ ईसा नबी के पास था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के पास अरबी कलाम का जोर था। वो कलाम के माहिर थे, वो पोएट्री करते। तो अल्लाह ने कुरान के जरिए उन्हें बेजुबान कर दिया, उन्हें लाजवाब कर दिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? सिर्फ कुरान सुनाते थे, अल्लाह के बारे में लोगों को बताते थे। लोग इस्लाम की तरफ आ जाते, उनकी इताअत करने लगते, इस्लाम को मानने लगते। तो क्या दिक्कत थी? इतनी मुखालिफत क्यों की गई? लोगों को क्या परेशानी थी इस बात से? ठीक है, लोग नहीं चाहते थे कि इस्लाम बढ़ जाए या लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने लगें। उनके खुद के कुछ फ़ायदे थे जिसकी वज़ह से वो ये सब करते थे। चलो ठीक है, मुखालिफत तो ठीक है। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कलाम कहते थे। बस आसान था, बात का जवाब बात से दे दो, सामने वाले को चुप कर दो। लोगों को इस बात की इतनी टेंशन थी, उनकी जान लेने की प्लानिंग करते थे। उनको रोकने के लिए रोज़ नए हथकंडे जमा करते, चीज़ें दुनिया की हर चीज़ ऑफ़र कर दी थी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप कुरान पढ़ना बंद कर दें और आप जो माँगेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। उनके खिलाफ जंग करने को तैयार हो गए। खुद अपने बच्चों और माँ-बाप के खिलाफ जंग में शामिल होने के लिए, आमना-सामना करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अल्फाज का मुकाबला ना कर पाए, कुरान का मुकाबला ना कर पाए। क्या था? बस आसान था, कलाम के सामने एक कलाम पेश कर दो। अरब तो कलाम के माहिर थे, क्या मुश्किल था उनके लिए? लेकिन वो नहीं कर सके। बनी इसराइल जो थे, उनके लिए क्या मुश्किल था? उनके पास तो तौरात थी, तौरात का कोई हिस्सा लाकर पेश कर देते, कहते कि देखो कुरान की तरह है। मगर ये भी ना कर सके, क्योंकि अगर वो तौरात का कोई हिस्सा लाते तो वो कुरान की तरफ गवाही देती, वो कुरान को सच्चा साबित करती।
फ़इन फिर अगर, फ का माना होता है तो, या फ का माना होता है फिर, या फ का माना होता है पस। तो फ के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग माने बदलते हैं। फ़इन फिर अगर, लम ना, लम पास्ट टेंस के लिए आता है, तफ़अलू तुमने किया, वलन और हरगिज नहीं, ये लन जो है वो फ्यूचर टेंस के लिए आता है, ना कहने के लिए, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस के लिए ना कहने के लिए। तफ़अलू तुम कर सकोगे, फ़अला कहते हैं किसी चीज को करना, इसका रूट है फा आइन लाम। तो अगर तुम ना कर सको और हरगिज भी तुम ना कर सकोगे, फत्तकू तो पस डरो, अन्नारा आग से, अल्लती वो जो, वकूदूहा उसका ईंधन है, अन्नासु लोग, वल हिजारतु और पत्थर, उइद्दत तैयार की गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए। तो यहाँ कहा गया कि अगर तुम सच्चे हो अपने बात में तो एक सूरह इस जैसी लेकर आओ, और फिर कहा गया कि अगर तुम इसको ना कर सको, यानी सूरत को ना ला सको, वलन हर और हरगिज नहीं तुम ला सकोगे, साथ ही कह दिया कि तुमसे नहीं होगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, तो बस डरो आग से। कौन सी आग से? जहन्नम की आग से। अल्लती वो जो, वकूदुहा उसका जो ईंधन है, यानी उसका जो फ्यूल है, वो अन्नासु लोग हैं। तो नास लोग जो है उसमें बतौर फ्यूल काम करेंगे आग में, और पत्थर ईंधन का काम करेंगे। हिजारा कहते हैं पत्थर को, हा जीम रा इसका रूट है। हजरे अस्वद भी वो पत्थर है जो काबा में लगा हुआ है, उसी से हम इसको याद रख सकते हैं। तो यहाँ डराया गया है लोगों को, और डरा के कहा गया है कि अगर तुम बस अगर तुम ये ना कर सको और हरगिज भी तुम ना कर सकोगे, तो डरो आग से जिसका ईंधन है इंसान और पत्थर, और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। तो डराया क्यों जाता है? डर से बड़ा कोई मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं होता। इंसान डर के मारे अपने नफ्स के खिलाफ चला जाता है, और चाहे कितना भी मुश्किल काम हो उसे कर लेता है। उइद्दत, आइन दाल दाल इसका रूट है, तैयार की गई है। आदादा कहते हैं गिनती को, यानी गिन कर तैयार की गई है, यानी प्रॉपरली एक्यूरेटली जहन्नम काफिरों के लिए तैयार की गई है। देखिए, जब भी हम कोई चीज की तैयारी करते हैं, हम चीजों को गिनते हैं। जैसे अगर हम पार्टी दे रहे हैं तो हम गिनते हैं, प्लेटों को गिनते हैं बार बार, चम्मचों को गिनते हैं बार बार, हम डिशेस को गिनते हैं, हम लोगों को जिनको इनवाइट किया होता है, गेस्ट्स को गिनते हैं। और उसी तरह से जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो ट्रैवल करने की अगर हम तैयारी करते हैं तो हम बैग्स गिनते हैं, हम कपड़ों को गिनते हैं, और हम चीज़ों को अरेंज करने के लिए गिनते हैं बार बार। तो तैयारी करने के लिए गिनती की जाती है। वह और बशिर खुशखबरी दे दो, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनु जो ईमान लाए, व आमिलुस स्वालिहाती और जिसने नेक अमल किए। वह और बशिर खुशखबरी दे दो। बशर कहते हैं इंसान को, और बशार कहते हैं स्किन को, चमड़ी को, और बुशरा कहते हैं ऐसी खुशखबरी जो इंसान की स्किन पर, चेहरे पर, यानी स्किन ग्लो करने लगे, चेहरे पे में से, आंखों से जाहिर हो, उसको कहते हैं बुशरा। तो ये ऐसी खुशखबरी है जो खुश कर दे, जो चेहरे पर एक चमक आ जाए। तो ऐसी खुशखबरी दे दो, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, हमजा मीम नून इसका रूट है आमनू का, व आमिलू और जिन्होंने नेक अमल किए। अमल कहते हैं ऐसे काम को जो इरादे के साथ किया जाए, और फ़ैल कहते हैं ऐसे काम को जो बगैर इरादे के किया जाए। फ़ैल जो होता है वो इंसान और जानवरों से भी होता है, और इंसान भी करते हैं फ़ैल। अमल ऐसा होता है जिसके अंदर इरादा होता है, जिसमें नीयत शामिल होती है इंसान की। सालिहात नेक अमल, सालिहतुन की जमा है सालिहात। सालिहात हमने पीछे भी पढ़ा है, कहाँ पर पढ़ा है? जी हाँ, मुस्लिहून जो इस्लाह करते हैं, जो नेक होते हैं। इन्ना बेशक लहुम उनके लिए है, जन्नातिन बागात,
जन्नत की जमा है जन्नात, जन्नत का प्लूरल है जन्नात, यानी बहुत से बाग होंगे। और जन्नत जो निकला है वो जीम नून नून इसका रूट है, और जिन भी जीम नून नून सेम रूट है। जिन भी आंखों से छुपे हुए होते हैं, और ये छुपे हुए होने का माना देता है। तो जन्नत जो है उसके जो बाग होंगे, उसके अंदर जो पेड़ होंगे, वो इतने घने होंगे कि सूरज की रोशनी उसको पार करके आ नहीं सकेगी, यानी छांव होगी हर जगह। तो जो जो मतलब जो रोशनी को छुपा लेना, जन्नत का ऐसा मीनिंग बनता है। और मिट्टी डर्ट को भी छुपा लेना, गंदगी भी नहीं छुपी हुई होगी, यानी दिखेगी नहीं कहीं कुछ भी ना गंदा। तो उसी तरह, तो इसीलिए जन्नत कहा गया है ऐसे बागों को जिसमें धूप नजर नहीं आएगी। तो एक शख्स के लिए, एक नेक शख्स के लिए कई बाग होंगे। हम तो बस एक ही बाग से खुश हो जाते हैं। और दुनिया में अगर हम एक बाग से दूसरे बाग में जाएं तो हमें लगेगा कि हाँ, ये तो कुछ ऐसा कुछ देखा हुआ है पहले। यानी जैसे हम किसी घूमने जाते हैं और हम किसी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ, ऐसा कुछ देखा हुआ है पहले भी। पहाड़ होगी, नदियां होंगी, या कोई बीच होगा। अगर हम किसी एक बीच पे जाते हैं तो हमें दूसरे बीच से वो सिमिलर लगता है कि हाँ, बस कुछ रॉक्स इधर उधर है, अलग है, बाकी कुछ कुछ सिमिलर भी है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है इधर उधर। लेकिन वहां हर बाग एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। हर बाग में एक अलग बात होगी, देखने वाला देखता ही रह जाएगा। हर फूल अलग, हर पत्ता अलग, हर पेड़ अलग, बस देखने लायक होगा। तो जन्नत को पाने के लिए अमले स्वाले शर्त है। और अमले स्वाले यानी नेक अमल तभी मुमकिन है जब हमारे को इल्म हो, जब हमें पता हो कि हमें क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरी शर्त है इखलास। इल्म के बिना अगर कोई बात करे तो उस बात की कोई वैल्यू नहीं। तो बगैर इल्म के बात करने से बेहतर है कि चुप रहे। और इल्म के बिना कोई अमल भी फायदा नहीं देता। उसी तरह इखलास अल्लाह के लिए होना चाहिए, यानी जो भी अमल हम करें वो अल्लाह की रजा के लिए हो, अल्लाह को राजी करने के लिए हो। अन्ना बेशक लहुम उनके लिए है जन्नातिन बागात, तजरी बहती होंगी, मिन तहतिहा उनके नीचे से, अल अनहार नहरें। अन्ना का मतलब भी बेशक होता है और इन्ना का मतलब भी बेशक होता है। तो ऐसी जन्नतें होगी जिनके नीचे से नहरें बह रही होगी। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि एक हाई क्लिफ पर बाग हो और हम उस पर खड़े हों, और हमारे नीचे जब हम देखें तो नीचे झरने बह रहे होंगे। ये भी माना हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ऐसी नहरें होंगी कि जब इंसान खड़ा, यानी उस पानी के ऊपर इंसान खड़ा हो पाएगा। अल्लाह ही जाता है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इसका क्या माना है, किस तरह की नहरें होंगी वहां। और उसके अलावा 4 तरह की नहरों का जिक्र है जो जन्नत में होंगी। पानी की नहरें, दूध की नहरें, शहद की नहरें और शराब की नहरें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि या रब तू हमें जन्नत नसीब करना। कुल्लमा जब कभी रुज़िक़ू वो रिस्क दिए जाएंगे, मिनहा उससे, यानी जन्नत में से, मिन समरातिन फलों में से, रिज़्क़न बतौर रिस्क। तो यहाँ कहा गया कि रुज़िक़ू रिस्क दिए जाएंगे, यानी सर्व किए जाएंगे, एहतमाम के साथ परोसे जाएंगे। वो बैठे होंगे और उनके लिए फ्रूट्स ले आए जाएंगे। यानी ऐसा नहीं कि आपको पेड़ों में से तोड़कर मेहनत करके खाने होंगे। तो जब कभी वो रिस्क दिए जाएंगे, और ये जो रिज्कन है बाद में जो आ रहा है बतौर रिस्क, यानी ये भी एक तरह से उसके एहतमाम के लिए ये बात दोबारा कही गई है कि जब कभी वो रिस्क दिए जाएंगे फलों में से बतौर रिस्क, तो कालू वो कहेंगे हाजा ये, हमने पढ़ा था जालिका, जालिका मतलब वो, हाजा मतलब ये, अल्लदी वो है जो, रुज़िक़ना रिस्क दिए गए हम, ये नून अलिफ जो आ रहा है वो हम का माना दे रहा है। रुज़िक़ू रुज़िक़ना हम रिस्क दिए गए, मिन क़ब्लु इससे पहले। क़ब्ल कहते हैं पहले को, बाद कहते हैं बाद को। तो क़ब्ल इससे पहले भी हम इस तरह का रिस्क दिए गए हैं।
دیکھیں جب کوئی چیز ہم کھاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اور اکثر ہوتا ہے کہ اگر کوئی نئی ڈش یا کوئی نئی چیز لا کے سامنے دی جاتی ہے تو ہم تھوڑا گھبراتے ہیں، جھجکتے ہیں، کوئی ہمیں ایک ڈر سا ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسا ہوگا ٹیسٹ میں، اور ہم ایک جھجک کے ساتھ کوئی نئی چیز کو ٹرائی کرتے ہیں سب سے پہلی بار، تو وہاں کوئی جھجک نہیں ہوگی، انہیں لگے گا کہ یہ تو ہم پہلے بھی دیے گئے ہیں، ہم نے کبھی پہلے بھی اس طرح کا کچھ کھایا ہے۔ وہ دنیا کی زندگی میں قبلو مطلب دنیا کی زندگی میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی تھی، ایسا ہی کچھ فروٹ ہوا کرتا تھا پہلے۔ وہ اور اوتو وہ دیے جائیں گے بھی اس سے متشابہہ ملتا جلتا۔ شبیہ کسے کہتے ہیں؟ شبیہ مطلب ملتا جلتا، شبیہ ہم نے نام بھی سنے ہوں گے، شبیہ پیغمبر بھی کہتے ہیں علی اکبر علیہ السلام کو، تو متشابہہ ملتا جلتا ہوگا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے فیہا اس میں ازواجن بیویاں ہوں گی۔ ازواج کہتے ہیں زوج جو ہوتا ہے وہ اسپاؤس کو کہتے ہیں، بیوی کے لیے بھی آتا ہے اور شوہر کے لیے بھی آتا ہے، ہسبینڈ وائف دونوں کے لیے آتا ہے، تو ان کے لیے ان کا کمپلیمنٹ ہوگا، یعنی بیوی کے لیے شوہر ہوگا، عورت کے لیے شوہر ہوگا، اور شوہر کے مرد کے لیے عورت یعنی بیوی ہوگی۔ اور پاکیزہ مطہرہ کس طاہرہ کسے کہتے ہیں؟ طہارت کسے کہتے ہیں؟ پاک پاک صاف رہنے کو، تو اسی طرح سے یہ مطہراتن نکلا ہے، پاک صاف، یعنی جس کا جسم بھی پاک ہوگا، جس کے کپڑے بھی پاک ہوں گے۔ جسم میں کیسی ناپاکی ہوتی ہے؟ جیسے پسینہ یا کوئی ایسی ناپاکی ہوتی ہے، اور خیالات بھی پاک ہوں گے، جس کے اخلاق بھی پاک ہوں گے، جس کا کردار بھی پاک ہوگا، اور جو جس کا دل بھی پاک ہوگا، جس کے دل میں کوئی حسد، کینہ، کوئی بغض، نفرت، کوئی برے خیالات کچھ نہیں ہوں گے۔ اور یہاں جب کوئی جوڑا ملے گا تو ہر بار وہ پہلی بار جو ملنے کی فیلنگ ہوتی ہے، آپ نے ایکسپیرینس کی ہوگی شادی کے بعد جو پہلی بار ملنے کی فیلنگ ہوتی ہے انسان میں، ویسی فیلنگز ہوگی ہر بار جب بھی انسان اپنے جوڑے سے ملے گا۔ اور جوڑا جو ہے وہ دوستوں کو بھی کہتے ہیں، جو ہم عمر ہو، جو کمپلیمنٹ کرتا ہو ایک دوسرے کو، یعنی جو زوج ہے نا وہ جوڑے کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں دنیا میں جب ہم کوئی دوستوں سے ملتے ہیں تو کیسی فیلنگز ہوتی ہیں؟ تو زوج جو ہے وہ دوستوں کو بھی کہتے ہیں، اور دوست جو ہوتے ہیں وہ موج مستی والا وقت ہوگا، یعنی دوستوں کے ساتھ ہم عمر دوستوں کے ساتھ ملیں گے۔ اور دنیا میں کیسا ہوتا ہے جب ہم سالوں بعد بھی ہمارے بچپن کے دوست سے ملتے ہیں تو خود اپنی عمر چھوٹی لگنے لگتی ہے، لیکن دنیا کی دوستی میں کچھ کبھی کبھی مزے میں کوئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جب ہم ایک دوسرے کو ہرٹ کر دیتے ہیں، یا کبھی ہم کسی کا مذاق کر لیتے ہیں، یا کبھی کوئی کسی کی بات کا برا مان جاتا ہے، یعنی فن پارٹ بھی اتنا مزے کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی کچھ اس میں کمیاں بھی ہوتی ہے، کوئی ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں دوستی میں کوئی بیڈ فیلنگ نہیں ہوگی۔ تو ازواج کہتے ہیں کوئی بھی ایسی چیز جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے، جیسے چاند اور سورج، رات اور دن، مطلب جو ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرے، کمپلیٹ کرے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، خالدون ہمیشہ رہیں گے اس میں۔ جو لوگ جنت میں ڈال دیے جائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اٹرنل لائف۔ جب لوگ جنت اور جہنم میں بھیج دیے جائیں گے اس کے بعد فرشتہ ایک اعلان کرے گا کہ اس کے بعد کسی کو کوئی کبھی موت نہیں آئے گی، تو یہ خبر سن کر جنتی خوشی کے مارے اگر مر سکتے تو مر جاتے، اور جہنمی غم کے مارے اگر مر سکتے تو مر جاتے، پر کیونکہ یہاں موت نہیں ہوگی تو وہ مریں گے نہیں، ہمیشہ کی زندگی، اٹرنل لائف۔ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے، اور ان کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح جہنمی جہنم میں آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے اور کبھی نہیں مریں گے، اور وہ درد بھی ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، آج کا لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dear brothers and sisters, if you found this video beneficial, please don't forget to like it and share it with others so they too can benefit, inshallah. Your comments and feedback are valuable to us, so do share your comments below. And if you haven't already, subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates on more Islamic reminders and Quranic insights. Remember, every small effort in spreading beneficial knowledge is counted as Sadaqah Jariyah, continuous charity. Jazakumullahu khairan kaseera for your support and duas.